कतर ने कमाल कर दिया। अमेरिकी वजीर खारजा ने बाकायदा कल कतर को धमकी दी। हमें लगा कि हो सकता है इस धमकी के बाद कतर जो कर रहा है वो नहीं करेगा, लेकिन कतर ने क्या किया? कतर ने आज ऐसी चपेट मारी है, मेरे ख्याल है नुमाइंदगी की है तमाम मुसलमानों के जज्बात की। लेकिन कुछ मुसलमान ममालिक ऐसे भी हैं जो बेगैरती के आला तरीन दर्जे पे फायज है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको उस बेशरम मुल्क का बताता हूं वो कौन सा है, फिर बताता हूं कतर ने क्या कारनामा किया। जॉर्डन। उर्दन एक ऐसा मुल्क है नाजरीन जिसकी सरहदें इसराइल से मिलती है, और फलस्तीनियों के साथ जो कुछ हो रहा है आज उसमें बहुत बड़ा किरदार इस नहुसत का भी है जो कि बिल्कुल इसराइल के साथ बैठी हुई है। क्योंकि अभी हाल ही में अमेरिकन शिप्स हैं तैयारों से भरी हुई, आपको पता है वो किस रास्ते से उन्होंने इसराइल भेजा है? उर्दन के रास्ते से। मैंने बहुत पहले खबर दी थी, इनका बादशाह जो है वो फौजी वर्दी पहन के टीवी पे आ गया, हम फलस्तीन के साथ हैं, हम ये हैं वो हैं, सब ड्रामा था। और अब ये खबर पता चली है कि ये तो अंदर मिला हुआ था। और यकीन कीजिए मुसलमानों की हालत एमी पतली नहीं है, कोई ना कोई मीर जाफर मीर सादिक रहा है हमारे बीच, वरना 57 अरब ममालिक और हमें चंद लाख यहूदियों ने जो है वो गुवा के रखा हुआ है। ये अंदर हमारे गद्दार हमारे पाए जाते हैं, ऐसे बेशरम लोग पाए जाते हैं नाजरीन। लेकिन अब आते हैं एक और ऐसे मुल्क पे जिसने कमाल कर दिया नाजरीन, कतर। कतर को कल धमकी दी थी एंटनी ब्लिंकन जो कि वजीर खारजा है अमेरिका के, कि अगर कतर के टीवी चैनल अल जजीरा ने बाज ना आया जिस किस्म की वो रिपोर्टिंग कर रहा है तो सख्त नताइज भुगतना पड़ेंगे। अल जजीरा मुसलसल फलस्तीनियों की आवाज बना हुआ है। अल जजीरा के 22 सहाफी शहीद हुए हैं। अब सहाफी का काम है कवरेज करना। वो एक और महफूज मकान पे चला गया और उसने वहां पे अपना कैमरा लगा लिया कि जैसे ही बम गिरेगा इस बिल्डिंग पे मैं उसको रिकॉर्ड कर लूंगा। इजराइल ने बम पता कहां फेंका? वहां नहीं फेंका जहां कहा था, जहां वो सहाफी खड़ा था इजराइल ने वहां बम फेंका। ये अल जजीरा, मैं कहता हूं अल जजीरा का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसने 22 शहीद दिए। एंटनी ब्लिंकन ने अल जजीरा को धमकी दी कल, कतर नहीं रुका। उसने आज क्या किया? आज की खबर सुनिए जरा। कतर ने 8 इंडियंस को, 8 नेवी के इंडियन कमांडर्स जो थे उनको सजाए मौत दे दी है, क्योंकि वो कतर में बैठ के इसराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। ये बहुत हैवी काम कर दिया। एक तो इंडियंस को, इंडिया को जो बहुत मिर्चें लगी हुई थी इसराइल की हिमायत की, मोदी बार बार ट्वीट कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा ये लो, उन्होंने 8 इंडियंस को सजाए मौत, ये पैगाम दिया उन्होंने इसराइल को कि ये लो। तो ये बड़ा हैवी काम कर दिया है, मैं समझता हूं बहुत जिगरे वाला काम है जो कि कतर ने किया है। सर कई बड़ी खबरें हैं उसमें, आपने यकीनन सुना होगा कि कतर में जो नेवी ऑफिसर्स हैं उनको सजा सुनाई गई है। जो इंडियन ऑफिसर्स लास्ट ईयर उनको अरेस्ट किया गया था जासूसी के इल्जाम में कि जी वो इजराइल के लिए काम कर रहे हैं। बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी। देखिए, कतर के अंदर 8 लोगों को, जो नेवी ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड ऑफिसर जो कि धारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज पे के लिए काम कर रहे थे, वहां पे कतरी फोर्सेस थे उनको ट्रेन कर रहे थे, तरबियत कर रहे थे। उनके ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने इटालियन सबमरीन है उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो इजराइल को दी है। लेकिन बड़ी सीवियर पनिशमेंट है जो कि मेरे ख्याल में मिडिल ईस्ट और ये स्टेटें जो हैं एक्सरसाइज हमेशा करती, लेकिन फॉरेनर्स के लिए, अपने शहरियों के खिलाफ वो इतनी सख्त सजाएं नहीं देते। लेकिन मैं समझता हूं कि जासूसी के एलिगेशन के ऊपर इतनी सख्त सजा देनी, मैं बहसीते स्टूडेंट ऑफ लॉ में ये बताना चाहता हूं कि सजा जब दी जाती है उसके कई एलिमेंट होते हैं कि जो इंफॉर्मेशन दी है इन्होंने उससे जानी नुकसान कितना हुआ है, किसी मुल्क को कितना नुकसान हुआ है, रिप्यूट का नुकसान हुआ है, उसका तखमीना, ये सारी चीजें लगा के उसको किया जाता है। एक बहुत बड़ी खबर है, इंटरनेशनल मीडिया तो उसको उठा रहा है काफी, लेकिन मैं नहीं समझता कि इन्फोर्सेबल होगा। भारत का इन्फ्लुएंस इस वक्त इज ऑन द पीक, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द प्लेनेट। और फिर उसके बाद ये है कि उनका डायस्पोरा की स्ट्रेंथ जो है वो, खैर उसमें 2 चीजें आती हैं कि प्रोज एंड कॉन्स में, कुछ चीजें प्लस हैं कुछ नेगेटिव हैं। तो उसका जब आप उनसे चीजें नेगोशिएट करते हैं, स्ट्रेंथ भी होती है, वीकनेस भी होती है कि अगर कल को ये हमारे लोगों को वहां से निकालें तो फिर क्या होगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि वहां तक चीजें जाएंगी। आपने देखा होगा कि कनाडा के साथ जब दोनों कंट्री एक दूसरे के आमने सामने आए तो जस्टिन ट्रूडो को भी कहना पड़ गया था कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी और भारत का रोल ग्लोबल साउथ और साउथ चाइना सी के अंदर जो उस वक्त उनकी इंपॉर्टेंस है, उनको देखते हुए इतना आसान नहीं होगा उनको चैलेंज करना। और कनाडा भी बैकफुट पर है। मैं नहीं समझता कि यहाँ भी कतर जो है वो इन चीजों को इन्फोर्स कर पाएगा।